कभी खत्म तो होता ही नहीं है, कभी कोई चीज खत्म तो होती ही नहीं है। आपने इतनी सी कॉटन डाल दी बाहर, वो हवाओं में उड़ जाएगी, बिखर बिखर जाएगी, लेकिन क्या एक तंतु का भी कभी नष्ट विनाश होता है क्या? उसके परमाणु का विनाश होता है क्या? बचपन में ये प्रश्न उठा करते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं था। इसका समाधान तो मुझे गुरु के चरणों में आकर के मिला। हाँ, प्रत्येक वस्तु सत्स्वरूप है, सद्रव्य लक्षणम, ये द्रव्य का लक्षण है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये जिन शासन है जो हमें ये ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें समझाता है, तो क्या सोचते हैं मैं अमरण धर्मा हूं? क्या तुम्हारा मरण होता है? बोलो ना। सब हाँ ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग, जिन्होंने समय सार नहीं श्रवण किया है, वो ऐसा ऐसा कर रहे, फिर याद आ गया तो ऐसा कर रहे हैं। अब समझ लो, आपको जो समझना हाँ भी है और ना भी है। हाँ। अरे तुम का मतलब है तुम आत्मा हो, और आत्मा का कभी मरण होता ही नहीं। जब से मिली मुझे जिनवाणी की शरण, समझ गया मैं तब से नहीं होता मेरा कभी तीसरा भय। कौन सा भय है? मरण भय। हर व्यक्ति भयभीत है मरण से, कहीं मुझे मरण न आ जाए। असाता से हो जाते देह में रोग, मैं आत्मा हूँ ज्ञायक स्वरूपी, देह ही नहीं मेरी, तो क्यों हो मुझे वेदना का भय? चार भय हो गए, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, चौथा है वेदना का भय। क्यों? तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे हो गई? अब देखो कैसा दिमाग लगाता है। अरे कुछ नहीं, जरा सी फुंसी हुई थी मुझे तो, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? खुजली बनी रही 4 महीने तक। अच्छा, फिर देखता अपने फुंसी की तरफ, मुझे भी आ रही है। फिर क्या हुआ? इसके बाद में अरे क्या बताएं, अचानक उसमें बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने तो कहा कि सीधे मुंबई जाओ और कैंसर है, ऐसा बता दिया। तो फिर वो भी सोच लेता अब मुझे भी मुंबई जाना है। क्या है? कौन सा भय है ये? वेदना भय। और वेदना के भय के साथ में मरण का भय लगा हुआ है कि नहीं? लगा हुआ है। इहलोक भय है, परलोक भय है, मेरा नहीं यहाँ कोई रक्षक, नहीं कोई समर्थक, इस तरह का अत्राण भय नहीं मुझ में। अत्राण, रक्षा का भय होना। मेरा कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं, ये भी सोच आती है कि नहीं आती है? जबकि अपने परिणामों की विशुद्धि ही सबसे बड़ा अपना सुरक्षा कवच है। जिसके परिणाम विशुद्ध हैं, समझ लेना उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे तीर्थंकर भगवंत के ऊपर, पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने कितना उपसर्ग किया, हमारे मुनि भगवंतों के ऊपर कितने घोर घोर उपसर्ग हुए, लेकिन सारे उपसर्गों को उन्होंने सहन किया और उन्होंने अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। रह गए सारे उपसर्ग एक किनारे पर, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये है जीवन की साधना। इस तरह का त्राण भय नहीं मुझ में, क्योंकि स्वयं की विशुद्धि ही रक्षा कवच है मुझ में। जिन धर्म की कृपा से नहीं जागती मुझ में कोई अशुभ कल्पना। अशुभ कल्पनाएं करो ही मत, दिमाग को इतना खाली मत रहने दो। खाली दिमाग सबको आता है, आता क्यों नहीं होगा? वो तो करते ही हो तो आता ही है वो तो। हाँ। और भरा दिमाग ज्ञान का घर भरा हुआ है लबालब। ज्ञान से फुर्सत ही नहीं है, स्वयं को जानने से, प्रभु के गुणों का कीर्तन करने से, जानने से फुर्सत ही नहीं। इसीलिए तो चातुर्मास में सबको व्यस्त रखा जाता है। व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, मस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। और खाली दिमाग है, फितूर भरे रहेंगे, ये हो रहा है मुझे तो, ये हो रहा है, फिर 10 को बताएंगे हमको ऐसा हो रहा है, अच्छा आपको ऐसा हो रहा है, देखो हमारी बहन को तो कैंसर हो गया था, आप तो दिखा दो जल्दी से। अब घर कर गई वो बात दिन भर। इसीलिए आचार्य कहते हैं
कि जो दुख है वह सहो, कहो मत। जितना कहोगे उतना बढ़ेगा दुख, पीड़ाएं बढ़ेगी, विकल्प बढ़ेंगे और नई नई कर्मों की सत्ता बनती चली जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं विद्याधर जी की सोच देखिएगा, नहीं जागती मुझ में कोई अशुभ कल्पना, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या बात है, जो होगा अच्छा ही होगा, यही कहता मुझे मेरा दृढ़ मना। मजबूत किले में ज्यों दुश्मन का प्रवेश हो नहीं सकता, मेरे स्वरूप में त्यों पर का कभी प्रवेश। मेरे स्वरूप में, मेरे आत्म स्वरूप में किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। फिर क्या छिपाऊं और क्यों छिपाऊं? कई लोग छिपा छिपा करके रखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं नीचे वाले बच्चों को बताना मत, ठीक है। अब बच्चे को तो आता है मन में, माँ ने कहा है तो पहले सबसे पहले बताऊंगा। हाँ, और बताने का ही मजा है। एक बात बताऊं, बच्चों से जा कर के सीधा जाता है, एक बात बताऊं, नहीं 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 बताऊंगा, मेरी माँ ने मना कहा है। हाँ, मेरी माँ ने मना कहा है कि आज घर में डायमंड का सेट लाए, बताना मत किसी को। खुला जीवन जियो, सारी प्रकृति खुली है, खुला जियोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी गांठें नहीं होंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं, अगर तुम छिपा छिपा करके जियोगे तो तुम्हारे शरीर में भी ग्रंथियां पैदा होगी। जिसके शरीर में गांठें पड़ जाती है, अक्सर उसमें कारण होता है वो छिपा छिपा करके, दबा दबा करके जीवन जी रहा है। चाहे विचारों को दबाए, चाहे वस्तुओं को दबाए, छिपाए। हाँ, इसलिए खुल करके जियो। सारी प्रकृति कितनी खुली है, कितनी खुशनुमा है सारी प्रकृति। आसमान के तारे, चंद्रमा, सूरज, सारी हवाएं, सारी प्रकृति कितनी पुलकित है। ये झरने खुले खुले झरते हैं। आहा हा, सारी प्रकृति खुला जीवन व्यतीत करती है। तो तुम क्यों बंदिशों में जीते हो? जितना खोलोगे अपने आप को, और गलत काम करना है तभी आप बंदिशों में करते हो, ये नोट कर लेना। खुला काम करते हो, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ऐसा आपको लगता है ना, तो खुला काम भी करो और अच्छा काम भी करो, श्रेष्ठतम कार्य करो। नहीं तो कहोगे हम तो अभी तक तो बंद दरवाजे में पीते थे, अब खुल करके पिएंगे। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। पियो खुले में, पर स्वानुभूति का रस पियो। हाँ, गंदे रस मत पियो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को बर्बाद कर दें, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दें, तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दें। ऐसा सुकून भरा जीवन जियो। क्या कहते हैं, कितने भय हो गए? यही लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अत्राण भय पांचवा, और छठवा है अगुप्ती भय। कुछ भी छिपाने का भाव ही ना आए। अब अंतिम है अकस्मात। आप लोग कई बार बोलते हैं ना, अकस्मात ऐसा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, पता होता तो हम ऐसा होने ही नहीं देते। पर ध्यान दीजिएगा, अकस्मात कुछ होता नहीं। कर्म सिद्धांत कहता है जैसा कर्म उदय होता वही। पहले से तुमने कर्म बांधे थे कि नहीं? पहले से कर्म बंधे हुए थे तो अकस्मात कहाँ हुआ? पहले के बंधे हुए कर्म है, अकस्मात कुछ भी नहीं होता। कर्म सिद्धांत कहता है पर का परिणमन मुझ में होता नहीं, निज का निज में परिणमन कभी। पर से सुधार बिगाड़ की कल्पनाएं व्यर्थ हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरे ने मेरा ऐसा बिगाड़ कर दिया, उससे मेरा सुधार हो गया, वही मेरा सुधार करेगा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो आलसी बन करके, क्या होगा? जीवन यूं ही निकल जाएगा। पर से सुधार बिगाड़ की कल्पनाएं व्यर्थ हैं, निर्भय होकर जीना यही जीवन का। ये पंक्तियां बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां, इसको जीवन में एक सूत्र के रूप में बना दो। 4 पंक्तियां हैं। क्या? पर से सुधार बिगाड़ की कल्पनाएं और निर्भय होकर जीना यही जीवन का। इस तरह सदविचारों से स्वयं को करते रहते सबल स्वयं आचार्य महाराज थे चकित
कभी नहीं देखा ऐसा साधक जिसका संकल्प हो ऐसा प्रबल। क्या संकल्प प्रबल है, मैं व्रत नहीं दे रहा हूं इसके बावजूद भी कितने अच्छे से साधना में रत है। मुश्किल से कटते क्षण व्यतीत हुए यूं कई दिन। चलिएगा सदलगा में आ जाइए वापिस। घर का कोई सदस्य अच्छे से भोजन नहीं कर रहा, माता पिता का तो क्या हाल हो रहा। जीवन में कभी नहीं बीता ऐसा काल, हर पल खुशहाली थी जिस आंगन में, वहीं सबके मुख से निकल रही आह। सब पीड़ित थे, सारा परिवार दुखी है। सिर झुकाए बैठे थे कुर्सी पर मल्लप्पा जी घर के बाहर। तभी डाकिया ने थमाया एक, मोबाइल तो थे नहीं उस वक्त, तभी डाकिया ने थमाया एक पत्र आया था। कहाँ से? जयपुर से। सर्वप्रथम आचार्य प्रवर का था आशीर्वाद। 2.5 दिन की लंबी यात्रा कर पुत्र आपका आया है यहाँ पर। पत्र बाँच रहे हो कि नहीं सब लोग? हाँ बाँचो। 2.5 दिन की लंबी यात्रा कर पुत्र आपका आया है यहाँ पर। व्रत के लिए कर रहा अनुरोध। 2 दिन से अनशन पर है। भावना इसकी उत्कृष्ट है, लेकिन उपवासी के अलावा रहे कोई संघ में भूखा, यह संघ की मर्यादा के प्रतिकूल है। उपवास कोई ले करके और भूखा रहे तो वो तो होता है, लेकिन बिना उपवास के कोई संघ में भूखा रहे ये संघ की मर्यादा के प्रतिकूल है। अतः व्रत की स्वीकृति प्रदान करो या उन्हें घर लौटा ले जाओ। चिट्ठी को बाचा। आप लोगों ने वो भजन सुना है ना, स्वर्ण जयंती का, सेम स्वर्ण जयंती पर निकाला था। सुनो भाई खुशियाँ मनाओ रे, सुनो भाई खुशियाँ मनाओ रे, आई संयम स्वर्ण जयंती। सुनो भाई खुशियाँ मनाओ रे। फिर क्या हुआ था? पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सुना ढरकावे, माता सुना छोड़ घर चाल्या विद्या रे, छोड़ घर चाल्या विद्या रे, कि आई संयम स्वर्ण। सुनो भाई खुशियाँ। आप लोग तो खुशियाँ मना रहे हो और उनकी क्या हालत हो रही है देखो तो सही। हाँ, पढ़ते ही पत्र छूट गया हाथ से, छा गया अंधेरा चारों ओर से, मुंह से निकला शब्द श्री, नहीं बोल पाए मंती। कौन? मल्लप्पा जी। मोहाविष्ट थी जो मती, परिवार आ गया सारा। कहिए ना, कहिए ना, कहा क्या आया समाचार विद्या का? उतावले हो पूछने लगे, तभी रूंधे कंठ से बोले, भोला सा विद्या, हो जाएगा ऐसा कठोर सदलगा से निकल जाएगा। इतनी दूर जयपुर सोचा नहीं था। कानों कान किसी को पता न चले, कहीं माँ जाने न दे, पिता टोक न दे, इसलिए कुछ बोला नहीं था। हृदय का रहस्य खोला नहीं था। बेटा, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। महकती फुलवारी को क्यों उजाड़ कर चला गया? पिताजी कह रहे हैं, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। सारी महकती फुलवारी थी सदलगा की अपनी, और तू उजाड़ कर चला गया। कहकर घर के अंदर जा बैठ गए। किम कर्तव्य विमूढ़ हो, गंभीरता से बोले महावीर, आप चिंता न करें पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें पिताजी, लौटा कर लाऊंगा अवश्य उन्हें। भूखी प्यासी माँ की वेदना अवश्य समझेंगे वे, हम सबकी व्यथा कथा सुन हृदय से पिघलेंगे वे। आपको क्या लग रहा है पिघलेंगे? आप लोग तो बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। आप सबको ज्ञात है, पक्की बात है। हाँ, देखते हैं अब क्या होता है। किंतु भ्रातृ प्रेम में डूबे महावीर समझ नहीं पाए कि सागर तक सरकती सरिता को लौटाया
उदित होते सूरज को कभी रोका नहीं जाता। साथ में ले एक साथी को, जिनकी हर बात मानते थे वो, चल दिए जयपुर की और। तरह तरह के विचारों की तरंगे उठती और समाती स्वयं में। कुछ नहीं दिख रहा था विद्या के सिवा उन्हें, राह ने भी हरा दिया आज। बहुत लंबा लग रहा था रास्ता उन्हें, जितना पार करते उतना ही लंबा लगता। मन थका थका सा कहता, कब दिखेंगे वे, जाकर क्या कहूँगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें। मन ही मन तैयारी करने लगे।